अपने अनमोल शब्दों से माननीय अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय में वर्ष भर की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों जैसे CCAD, पर्यटन क्विज, जैव विविधता, खेल आदि प्रतियोगिताओं को समय समय पर आयोजित की जाती है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। इसे विस्तार पूर्वक अवगत कराने के लिए मैं ममता मोदी मैम से आग्रह करूंगी कि आप आए एवं प्रतिवेदन का वाचन करें। आदरणीय मोदी मैम। मां शारदे को नमन। सम्मानीय मंच और प्रिय विद्यार्थियों, वर्ष भर हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्रीड़ा, विज्ञान, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। इन गतिविधियों का जो आईना है वो एक प्रतिवेदन के रूप में सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष 2002-03 से प्रारंभिक हुई शैक्षणिक गुणवत्ता की यात्रा आज 22वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। विद्यालय ने इस अवधि में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। कोरोना काल में भी इस विद्यालय ने अपना स्वर्णिम इतिहास लिखा। गणित संकाय में कुमारी प्रिया राठौर ने प्रदेश की मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी कार्यक्रम में हरीश कारपेंटर ने भी उसी वर्ष मेरिट लिस्ट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम को न थामते हुए 2021-22 में कुमारी रूपल कसेरा ने कला संकाय में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। आना और जाना शासन की नियमित व्यवस्था है। इसी क्रम में इस सत्र में विद्यालय में 2 सत्रों से रिक्त प्राचार्य पद को सुशोभित किया डॉक्टर विनीता प्रधान मैडम ने। साथ ही विद्यालय में पदस्थ व्याख्याताओं श्री अशोक कुमार रत्नावसर, श्री किशोर सिंह जी तोमर, श्रीमती अनुराधा त्यागी मैडम, श्री दिलीप बुझौदिया सर और श्रीमती पुरोहित मैडम का विभिन्न संस्थाओं में उच्च पद पर प्राचार्य के रूप में स्थानांतरण हुआ। वर्ष 2022-23 में कुमारी दिव्या डाक ने जिले की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया और शासन की महती योजना की स्कूटी प्राप्त करी। इसी योजना का लाभ बाल घरवा को प्राप्त हुआ। सत्र 2022-23 में मध्य प्रदेश की शासन छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं के 62 छात्र छात्राओं को लैपटॉप क्रय हेतु 25,000 की राशि दी गई। इस वर्ष विद्यालय में कुल 972 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इस वर्ष प्रारंभिक रूप से बालक और बालिका छात्रावास भी प्रारंभ कर दिया गया है। दोनों ही छात्रावासों में 100 की संख्या निर्धारित है। आगामी सत्र में पूरी संख्या के साथ दोनों छात्रावासों का प्रारंभ किया जाएगा। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय में IT और सिक्योरिटी वर्ष 2015 से दोनों ही ट्रेड का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है और विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में बढ़ोतरी हो रही है। विद्यालय में राज्य आनंद संस्थान एवं AICTE के सहयोग से UHV पाठ्यक्रम का संचालन भी छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त जीवन एवं सही समझ विकसित करने के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित क्विज प्रतियोगिता में विद्यालय ने सहभागिता की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में विद्यालय में पुस्तकालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, फिर भी विद्यालय में पुस्तकालय को निरंतर अध्ययनरत करने का प्रयास किया जा रहा है और उपलब्ध पुस्तकों का लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त हो, इस हेतु अलग वाचनालय की स्थापना भी की गई है, जिसमें विद्यार्थी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना जनरल नॉलेज और अध्यापन का कार्य करते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट विद्यालय में प्रति शनिवार
CCLD गतिविधि का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 4C का विकास करना है, अर्थात कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी। मध्य प्रदेश शासन की महती योजना निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस संस्था में विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष सत्र 23-24 में भी 967 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की गई है, जो लगभग 12,800 से भी अधिक पुस्तकें विद्यालयों के विद्यार्थियों तक पहुंची है। शासन के आदेशानुसार संस्था में निर्धन छात्र सहायता कोष की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को गणवेश, गर्म कपड़े, मोजे आदि का वितरण किया जाता है। सत्र 2023-24 में 65 से अधिक योग्य विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ हुआ और मातृहीन और पितृहीन कन्याओं को शुल्क मुक्ति का प्रावधान भी संस्था द्वारा किया गया। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नैतिक कर्तव्यों और समाज, देश, परिवार के प्रति अनुशासन और नैतिक जिम्मेदारी, मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव आदि को समझाने के लिए विद्यालय में प्रति मंगलवार और शनिवार उमंग जीवन कौशल और उज्जवल पाठ्यक्रम का संचालन भी किया जा रहा है। विज्ञान की अनेक गतिविधियां वर्ष भर संचालित होती है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण हेतु चार्ट, मॉडल, क्विज प्रतियोगिता, जनसंख्या, नशा मुक्ति आदि पर विभिन्न प्रतियोगिता और कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। वर्ष 2022-23 में संस्था के 8 विद्यार्थियों का चयन गुजरात भ्रमण हेतु हुआ है और कक्षा 12 के विद्यार्थी छात्र रोहित गुप्ता द्वारा बनाए गए मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। इसी सत्र 22-23 में 2023-24 में विद्यालय में 2 नए प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण किया गया। इस वर्ष भौतिकी व जीव विज्ञान प्रयोगशाला नवीन भवन में संचालित हो रही है। शाला प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय की भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला को नए उपकरणों द्वारा अपग्रेड किया गया है। परिसर में स्वच्छता हेतु स्थानीय प्रशासन के सहयोग से डस्टबिन लगवाए गए। कचरा संग्रहण हेतु नियमित कचरा गाड़ी बुलाने की व्यवस्था की गई है। छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज 2023 में उत्कृष्ट विद्यालय की टीम आयुष पाटीदार, लक्ष्मी मेहरू और रितिका सोनी ने जिले में प्रथम स्थान और राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को और जिले को गौरवान्वित किया है। विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कला और संस्कृति में विद्यार्थियों को समय समय पर अवसर दिए जाते हैं। 15 अगस्त 2023 को विद्यालय के लगभग 300 विद्यार्थियों ने कॉलेज ग्राउंड पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। दिवाली के अवसर पर रंगोली और कक्षा सजाओ प्रतियोगिताओं और सुगम संगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कालिदास महोत्सव में भी विद्यार्थियों को उज्जैन संभाग में जिले की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। संभाग स्तरीय बाल रंग प्रतियोगिताओं हेतु विद्यार्थियों को उज्जैन ले जाया गया। लोकतंत्र के पर्व में सहभागिता, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, मतदाता जागरूकता द्वारा दी गई। लोक कला को बढ़ावा देते हुए मटकी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन वार्षिक उत्सव में किया गया। अनुपयोगी वस्तुओं का पुनः नए तरीके से उपयोग लाने हेतु आर्ट एंड क्राफ्ट योजना संचालित की गई है।
जूनियर रेड क्रॉस अंतर्गत सत्र 2023-24 में हीमोग्लोबिन परीक्षण गतिविधि का आयोजन किया गया। इसमें कुल 376 छात्राओं और 289 छात्रों का रक्त परीक्षण किया गया। छात्राओं में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए हर हफ्ते आयरन की गोलियों का वितरण किया जाता है। 1 अक्टूबर 2023 को विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का आयोजन किया गया और शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं के परिवार के विभिन्न बुजुर्गों, दादा दादी, नाना नानी या जो भी अन्य वरिष्ठ सदस्य थे उनको आमंत्रित कर सम्मान किया गया। मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी श्री गुप्ता जी और पत्रकार श्री चंदवानी जी का मार्गदर्शन छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। इस सत्र में विद्यालय में 50 खेलों की तहसील, जिला, संभाग और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यालय हॉकी और बैडमिंटन का नोडल केंद्र है, जिसमें हॉकी खेलने के लिए शहर के विभिन्न शासकीय और अशासकीय विद्यालय के करीब 100 विद्यार्थी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। बेसबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर ललिता माली का मुख्य सूची में 8वें स्थान पर नाम है। इसका कैंप इंदौर में होगा। इस प्रकार राज्य स्तर पर 14 छात्र छात्राओं ने भाग लिया और छात्रा ललिता माली राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय की ओर से सहभागिता करेगी। भारत स्काउट गाइड सेवा का भाव रखते हुए विदेश की सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थाएं स्थापित है। 15 अगस्त 2023 को विद्यालय एवं जिला पीजी ग्राउंड पर परेड द्वारा सहभागिता की गई। विद्यालय की स्काउट गाइड सभी आयोजनों में समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित रहती है। ग्रीन मंदसौर क्लीन मंदसौर के अंतर्गत वर्षा ऋतु के समय विद्यार्थियों के सहयोग से सीड बॉल का निर्माण किया गया और विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को सीड बॉल वितरित किए गए। पौधों की कटिंग लगाकर नए पौधे तैयार किए गए, जिन्हें विद्यालय परिसर में लगाया गया। विद्यालय परिसर में नई क्यारियां बनाई गई और उनमें विभिन्न फूलदार पौधे लगाए गए। विद्यालय में प्रतिवर्ष वार्षिक पत्रिका प्रतिबिंब का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ छात्र छात्राओं को साहित्यिक गतिविधियों से भी जोड़ना है, जिससे अभिभावक एवं अन्य समाजजन विद्यालय की गतिविधियों और छात्र छात्राओं के वैचारिक ज्ञान से परिचित हो सके। विद्यालय में दूरस्थ स्थानों से आने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल के लिए 1 क्लिक के माध्यम से 4,500 रुपये राशि छात्र हस्तांतरित की गई। सत्र 2022-23 में स्थानीय परीक्षा परिणाम में कक्षा 9वीं का परिणाम 90.4% तथा कक्षा 11वीं का सकल परिणाम 88.48% रहा। विद्यालय का सत्र 22-23 का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 92% रहा। 216 विद्यार्थियों में से 199 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण रहे, जिसमें 165 प्रथम श्रेणी में और 34 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। छात्रा भूमि भाटी ने 500 में से 455 अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा में 225 विद्यार्थियों में से 187 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। 169 प्रथम श्रेणी में और 18 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में रहे। परीक्षा परिणाम 83% रहा। गणित संकाय की छात्रा दिव्या डाक ने 500 में से 475 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया
और जिले की मेरिट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। देश की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में एनसीसी में बालक और बालिकाओं की इकाई विद्यालय में संचालित है, जो बाढ़ एवं विभिन्न प्राकृतिक आपदा के साथ साथ शौर्य और वीरता के रूप में सदैव प्रशासन के साथ सहयोग के लिए तैयार रहती है। संस्था में विभिन्न उपलब्धियों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। विद्यालय के कुछ कक्ष अति प्राचीन होकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिनका उपयोग किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। इस हेतु श्रीमान के वरद हस्त का अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी मैम। अब कार्य